गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संत कबीरदास जी की साखियाँ। पूर्व में हम 14 साखियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साखी संख्या 15 और 16। पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूली गया यह देश। इस साखी में कबीरदास जी ने साधना की सिद्धि और जीवात्मा की मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। व्याख्या करने से पहले इस साखी के शब्दार्थ देख लेते हैं। पंखी यानी पक्षी, जिसको यहाँ पर जीवात्मा भी कहा गया है। प्यंड यानी शरीर, चंच यानी चोंच, जिसको आध्यात्मिक रूप में इंद्रियों के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। पानी यानी जल, आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ आनंद होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंखी उड़ानी गगन को, पंखी यानी जीवात्मा रूपी पक्षी, उड़ानी उड़ गया, गगन को यानी आकाश की ओर। जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश की ओर उड़ गया। प्यंड रहा परदेस, प्यंड यानी शरीर, उसका जो शरीर है वह यहीं पर इसी संसार रूपी परदेश में रह गया। पानी पिया चंच बिन, यहाँ पर चंच यानी चोंच जो है वो सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। तो पानी पिया यानी अमृत रूपी सागर का उसने पान किया, और किसके बिना? चोंच के बिना। जीवात्मा रूपी पक्षी ने बिना चोंच के ही अमृत का पान कर लिया। भूली गया यह देश, और फिर वह इस देश को, इस संसार को बिल्कुल भूल गया। यानी जब जीवात्मा को सांसारिक विषय वासनाओं से वह छूट गया और जीवात्मा की परमात्मा से उसका मिलन हो गया, तो वह इस संसार को बिल्कुल ही भूल गया और उसने बिना चोंच के ही, बिना इंद्रियों के ही अमृत का पान कर लिया। यहाँ पर कबीरदास जी ने हठ योग का प्रभाव दिखाया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, रूप का तिशयोक्ति और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रस शांत है और छंद दोहा है। साखी संख्या 16। पिंजर प्रेम प्रकाशया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा किस प्रकार से आत्मा को आनंदित करने वाला होता है। जब ईश्वर का जीवात्मा से साक्षात्कार होता है तो उसके मुख से निकलने वाला प्रत्येक वचन जो है वह आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। वाणी की महत्ता को यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रदर्शित किया है। शब्दार्थ देख लेते हैं। पिंजर यानी शरीर, अंतरी अंतर्मन यानी हृदय में, महमही सुगंधित हुई या महकने लगी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशया, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर पिंजर यानी शरीर में, प्रेम प्रकाशया प्रेम का प्रकाश हो गया। इस पिंजर यानी शरीर में ईश्वर का साक्षात्कार होने पर प्रेम प्रकाशित हो गया। अंतरी भया उजास, और अंतर मन में उजाला फैल गया। मुखी कस्तूरी महमही, इस मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध महकने लगी, कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। बाणी फूटी बास, और वाणी से, इस वाणी से प्रभु के
प्रेम की सुगंध फूटने लगी। परमात्मा का साक्षात्कार होते ही जीवात्मा परम पवित्र, निर्मल और विलक्षण हो जाती है। यहाँ पर सुगंध का प्रयोग लाक्षणिक रूप में किया गया है। भाषा सदुक्कड़ी है। शैली प्रतीकात्मकता, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। रस शांत है और छंद दोहा है। ये साखी संख्या 15 और 16 आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, इनको याद भी कर लेंगे। कलम पढ़ेंगे साखी संख्या 17 और 18। धन्यवाद।